नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे एपी लाइव परिवार में। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग 1.1 एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो पहला संख्या क्या है, 135 और 225। तो आइए पहले का देख लेते हैं। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 225 और 135 था, और 135। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 225 जो है वह 135 से बड़ा है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 225 हो जाएगा तथा b इज इक्वल टू 135 हो जाएगा। तो हम लोग छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। तो देखिए, छोटी वाली संख्या है 135, बड़ी वाली संख्या है 225। तो 225 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो 135 हो जाएगा, 0 9 90 बच गया शेषफल। तो अब जो इस संख्या का भाजक है और जो शेषफल आया उस शेषफल से पहले संख्या के भाजक में फिर पुनः भाग देंगे कि जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। तो 135 में फिर भाग देंगे 90 से, तो एक बार जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो शेषफल फिर 45 बच रहा है, 45 बच रहा है। अब 45 जो शेषफल बच रहा है, अब इससे दूसरे वाले जो भाग शेषफल आया है पहला उसमें भाग देंगे, मतलब दूसरे चरण वाले भाजक में भाग देंगे। तो 45 से 90 में भाग देंगे। तो 90 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90 हो जा रहा है। यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा है। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह 45 होगा। जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू इतना था, b इज इक्वल टू इतना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या, तो a इज इक्वल टू यानी 225 इज इक्वल टू b 135 हो गया। तो यह जो है इसका पहला चरण हो जाएगा और ये वाला दूसरा चरण हो जाएगा और ये जो है तीसरा चरण हो जाएगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चरण 1। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 भाजक गुणे भागफल। भागफल कितना आया है, 1 आया, प्लस शेषफल प्लस 90। तो यहाँ शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है। अब इस 0 नहीं प्राप्त हुआ है तो अब सेकेंड चरण में चलेंगे। तो लिखेंगे चरण 2 में लिखेंगे। चरण 2 में इसका जो भाजक है, पहले चरण का जो भाजक है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो शेषफल है उससे भाग देंगे। तो शेषफल से भाग देंगे तो कितना आया, 90 130 में 90 से भाग दिए हैं तो एक बार गया है। तो इंटू 1 प्लस
45 शेषफल बचा है तो 45 शेषफल है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ शेषफल, यहाँ भी जो शेषफल है वह 0 नहीं प्राप्त हुआ है। 0 नहीं प्राप्त हुआ है तो अगले चरण में चलेंगे। तो अगले चरण में तीसरा चरण है। तो अगले चरण में देखिए, चरण 3, चरण 3 में इसका भाजक मतलब दूसरे चरण का भाजक क्या है, 90 है। तो 90 इज इक्वल टू शेषफल कितना है, 45 है। 45 से भाग दिया है 90, 45 से 90 में भाग दिया तो 2 बार में कट कर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। तो 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0। अतः यहाँ शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ। अतः 225 तथा 135 का HCF इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। जिस भाजक से मतलब जिसके भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है वही HCF हो जाएगा। यह पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है पहले का, 196 और 38,220 में देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है पहले का सेकेंड क्वेश्चन है। 196 और 38,000, 196 और 38,220 है। 196 और 38,220। तो वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। तो इसमें 38,220 में 196 से भाग दे दें तो 38,220 में 196 से भाग दीजिए तो एक बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो 196 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो हासिल लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बच जाएगा। 7 में से 9 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा। और यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर 2 को उतार लेंगे तो अब 9 बार चला जाएगा। तो 9 छक 54, हासिल लगा 5 का, 9 9 81, 5 86, हासिल लगा 8 का, 9 कम 9 9 8 17, यानी 1764 हो गया। तो अब घटा दीजिए। तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 0 0 हो जाएगा। अब 0 को उतार लीजिए। अब देखिए कितना बार जाता है, 5 बार चला जाएगा। 5 छक 30, 5 9 45 3 48, 5 एकम 5 4 9। शेषफल 0 प्राप्त हुआ। पहले बार में ही भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। तो अब इसे यहाँ पर लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो 38220 इज इक्वल टू 196 भाजक गुणे भागफल। भागफल कितना है 145 प्लस शेषफल 0। तो अब यहाँ लिखेंगे
अतः शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है। अतः 38,220 तथा 196 का HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने से भाग देने पर, पहले का भाजक कितना, 196 से भाग देने पर 196 से भाग देने पर आ गया है शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, तो HCF हो जाएगा 196। यह दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्या करेंगे, पहले चरण में ये शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है वही उन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन पहले का थर्ड क्वेश्चन है 867 और 225। तो आइए देखते हैं क्या है। पहले का थर्ड 867 और 225 है। तो यहाँ पर 867 जो है वह 225 से बड़ा है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो बड़ी संख्या इज इक्वल टू, बड़ी संख्या कितना 867 है, पहले चरण में लिखेंगे, चरण फर्स्ट, पहले चरण में 867 इज इक्वल टू 225। अब 225 में 867 से भाग देंगे, तो अरे 225 से 867 में भाग देंगे, तो 225 से 867 में भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 पछे 15, 225 है कि 55 है, 55 है 200, यहाँ पर 55 कर लीजिए। यहाँ 55 कर लीजिए, तो 5 3 15 से लगाए का, 5 3 15 1 16 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, घटा दीजिए तो 2 बच गया, 0 बच गया, 1 बच गया। अब 102 में 102 से इसके भाजक यानी 255 में भाग देंगे, तो 102 से इसके भाजक में भाग दीजिए 255 में, तो 2 बार चला जाएगा, 2 बार गया तो 204 हो गया, घटा दीजिए 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 51 आ गया। अब 51 से 102 में भाग देंगे, तो 51 से 102 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 102 आ जाएगा, 51 दूनी 102, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, यानी कि जो 51 है यही इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो अब लिख दीजिए इसे। तो पहले चरण में क्या आया है, भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल 102 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0 है। अतः दूसरे चरण में चलेंगे, चरण 2 में चलेंगे। तो चरण 2 में क्या है, चरण 2 में देख लीजिए 102 से भाग दिए हैं 255 में, तो 255 इसका भाजक यहाँ आ जाएगा 255 इज इक्वल टू शेषफल 102 है। अब इसका भाग देने पर इन 2 बार इंटू भागफल 2 है, और शेषफल कितना बचा है 51 बचा है, और यहाँ पर भी शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे अतः यहाँ शेषफल r इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब तीसरे चरण में चलेंगे, जब तक कि 0 प्राप्त न हो जाए तब तक हम लोग हल करते चलेंगे। तो तीसरे चरण में देखिए
ये वाला दो मिटा दे रहे हैं, 2 चरण हो गया। तीसरा चरण ए है, तो तीसरे चरण में क्या करेंगे, चरण 3। चरण 3 में क्या करेंगे, चरण 3 में इसका भाजक क्या है, 102 है, तो 102 इज इक्वल टू शेषफल कितना आया था, 51 आया था। 51 हो गया, इंटू में 2 बार मल्टीप्लाई करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा है, तो इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ शेषफल इज इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा 255 इज इक्वल टू कितना, भाजक इसका कितना है जिससे शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो इसका भाजक 51 है, तो 51 इसका HCF हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए पहले चरण में हम लोग यहाँ पे देखिए देखेंगे कौन संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो यह जो 867 है या 255 से बड़ी है, तो बड़ी वाली को यहाँ लिखेंगे और बड़ी वाली में छोटे वाले से भाग देंगे, तो 3 बार गया है और शेषफल 102 बचा है। पहले चरण में शेषफल प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरा चरण करेंगे, दूसरे चरण में भी उसी प्रक्रिया में शेषफल नहीं प्राप्त हुआ तो तीसरे चरण को उसी प्रक्रिया उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर शेषफल प्राप्त हो गया, तो जिस चरण में शेषफल प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है, तो वहाँ वही उसका भाजक जो होता है वही उसका HCF होता है, तो इसका HCF 51 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दर्शाइए कि, दूसरा करा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वह 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ पर कोई q एक पूर्णांक है। तो दूसरा वाला देख लीजिए क्वेश्चन। दूसरा में अब जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 1 से लेके 0 से लेके अनंत तक होता है धनात्मक पूर्णांक जो होता है, और उसमें विषम पूर्णांक जो होता है वह विषम मतलब जो संख्याएं 2 से ना विभाजित हो, तो विषम पूर्णांक में हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक में धनात्मक विषम पूर्णांक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डॉट डॉट करते चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5, तो यह a इज इक्वल टू यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताए थे, तो उसमें a इज इक्वल टू क्या आता है, a इज इक्वल टू b इंटू q+r। तो यहाँ पर b क्या है, b 6 है, q वही है, प्लस r जो है 1 है। तो जो b है वो हमेशा एक निश्चित है, यानी कि 6 है। तो हम लोग जो b6 है उससे इन संख्याओं में भाग देकर देखेंगे। तो पहली संख्या से भाग देंगे, तो देखिए 6 से 0 में भाग देंगे तथा 6 से 1 में भाग देंगे, 6 से 3 में भाग देंगे, 3 में भाग देंगे, 6 से 3 में भाग देंगे तथा 6 से 9 में और 6 से 11 में भाग देंगे। तो 6 से 0 में भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे 0, तो शेषफल कितना बचेगा 1, और इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ शेषफल 3 बच रहा है। अब यहाँ एक बार चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा,
और यहाँ पर डिवाइड करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6 1 जा 6 और घटाएंगे तो शेषफल 5 बच रहा है, 5 बच रहा है। तो देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जब 0 ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, 0 भाजक कितना है 0, अरे भाजक 6 है, भागफल 0 प्लस शेषफल 0 हो रहा है। और दूसरके में देख लीजिए जहाँ शेषफल 1 बच रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा है 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 1 और 3 वाला एक जगह ले लीजिए, 3 वाला एक जगह ले लीजिए। अरे धनात्मक विषम पूर्णांक में 0 नहीं आता है, जीरो तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, 1 से होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 से डिवाइड किए हैं और आगे कर लीजिए, जैसे देख लीजिए 13 में करेंगे, विषम पूर्णांक हो गया 1 3 5 7 9 11 13। अब 13 में करेंगे तो 6 से 13 में करेंगे तो 6 12 हो जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। अब 1 शेषफल वाले को एक जगह लिखेंगे तो धनात्मक विषम पूर्णांक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 1 एक वाला हो गया, तथा धनात्मक विषम पूर्णांक और 3 वाले को ले लीजिए तो 6 इंटू 0 प्लस 3 और 3 वाला कहाँ है, यहाँ पर 5 वाला लीजिए, 5 वाला यहाँ पर है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू कितना 6 इंटू 1 प्लस 5, इसमें हो गया। अब एक शेषफल वाला यह भी है तो इसे भी लिख लीजिए 6 इंटू 2 प्लस 1, और कहाँ है 3 वाला यहाँ पर है 6 इंटू 1 प्लस 3। तो अब यहाँ पर देखिए यह जो है यह 6 तो कांस्टेंट है वही है, और बदल क्या रहा है 0 2 यानी क्यू बदल रहा है और यहाँ शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए क्यू बदल रहा है और शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। और यह आगे भी करेंगे, जैसे 13 के बाद 15 का करेंगे तो शेषफल 5 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, और 17 का करेंगे तो फिर शेषफल प्राप्त होगा 5। तो यह इसी तरह चलता रहेगा। तो यह किस रूप का हो गया 6 इंटू क्यू प्लस 1, तथा यह किस रूप का हो गया 6 इंटू क्यू प्लस 1 3। अब यहाँ पर क्या हो गया 6 इंटू क्यू प्लस 5, यानी कि 6 इंटू क्यू प्लस 1, 6 इंटू क्यू प्लस 3, 6 इंटू क्यू प्लस 5। अब इसे लिखेंगे उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5
के रूप का होता है, 6³ + 5 के रूप का होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सेकेंड और एक और तरीके से लगा सकते हैं, जैसे सेकेंड मेथड हो जाएगा, देख लीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 तक होता है। अब 1 से 6 में डिवाइड 6 से 1 में डिवाइड करेंगे, फिर 3 में करेंगे, 4, 9 में करेंगे, 11 में करेंगे, यदि करेंगे तो वही प्राप्त होगा। 7 में करेंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। फिर 13 में किए हैं तो इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो बस इसी रूप का मिलता जाएगा। तो आइए नेक्स्ट इसका सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड जो है उसमें यह लिखेंगे कि माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, अतः ए = क्या हो जाएगा 6Q + R इस रूप का हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो R होता है वह 0 से बड़ा होता है लेकिन B से छोटा होता है। तो यहाँ B क्या है 6 है, तो 6 से छोटा हो जाएगा। अतः R का संभावित जो मान हो जाएगा, संभावित मान जो होगा वो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा R का संभावित मान। तो R का संभावित जो मान है वह समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो R = कितना आ जाएगा, पहला A आएगा 6Q, R = 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। और दूसर का क्या आएगा, दूसर का आएगा 6Q + 1, तीसर का 6Q + 3, 6Q + 4 तथा 6Q + 5 इसी के रूप का होगा, के का रूप का होगा। अतः अब लिखेंगे, अतः यहाँ देखिए जो, अतः यहाँ A धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6Q + 2 तथा 6Q + 4 के रूप का नहीं होगा। 6Q + 2, 6Q + 4 के रूप का नहीं होगा, क्योंकि यह सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। जैसे देख लीजिए सम धनात्मक पूर्णांक क्यों है, तो सम धनात्मक पूर्णांक के लिए जैसे देख लीजिए 6 जो है, यहाँ देखिए 6Q जो है यह 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 2 से डिवाइड होने पर 3Q आ रहा है। तो जो 2 से डिवाइड हो जाता है जो पूर्णांक वह सम संख्या में नहीं आता है, अब विषम संख्या में नहीं आता है, तो यह सम हो जाएगा संख्या। अब देखिए जो है 6Q + 2 है अपान 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 3Q + 1 अपान 2, तो यह भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यह भी सम पूर्णांक में आ जाएगा, सम पूर्णांक में आ जाएगा। अब तीसर का देख लीजिए, तीसर का जो है 6Q + 4, यह भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 3Q + 2 आ जाएगा, तो यह भी विषम पूर्णांक में नहीं आएगा। तो अतः अब लिखेंगे,
अतः किसी धनात्मक अतः कोई धनात्मक पूर्णांक जो 6q + 1 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है। 6q + 5 के रूप का होता है। अब देखिए यह क्वेश्चन सेकेंड मेथड द्वारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या जब भी कहेगा तो हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए तो तीसरा का देखिए 616 तथा क्या कहा है, अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है कितना होगा। तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 तथा 32 का HCF होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 616 आर्मी का एक सदस्य है, टुकड़ा है, मतलब सदस्यों का टुकड़ा है, और 32 आर्मी की सेना है, सेना है तथा ये आर्मी की टुकड़ा है। तो इन दोनों को इस प्रकार स्तंभों में खड़ा करना है कि जितने स्तंभ बने वे इस दोनों के मतलब बराबर भागों में बांटता चला जाए। तो वही ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो यहाँ 616 जो है वह 32 से बड़ा है, अतः 616 = 32। अब 32 में 616 का भाग देंगे और 32 से 616 में भाग देंगे, 32 से 616 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, तो एक बार जाएगा 32 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 6 उतार लेंगे। तो अब कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 से 28, 288 आ गया। अब घटा दीजिए, तो यहाँ से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। तो यानी कि 32 भाजक गुणे भागफल कितना है 19 प्लस शेषफल कितना है 8। तब लिखेंगे यहाँ शेषफल यानी r ≠ 0 है, यहाँ शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है। अब सेकेंड चरण में चलेंगे। चरण 2 में जो पहले चरण का भाजक है वह यहाँ आ जाएगा और जो शेषफल है वह = हो जाएगा। अब 32 में 8 से भाग देंगे, तो 32 में 8 है तो 32 8 चौक को 32 होता है, प्लस 0 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो अतः यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, यहाँ 0 प्राप्त हुआ है। अतः
अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा 8, यानी जो पंक्तियों की जो अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी वह 8 होगी। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है। तो अब इसे करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप का होगा, होगा 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब इन जो धनात्मक संख्या हैं, अब एक एक करके इनका वर्ग करके देखेंगे। पहली धनात्मक संख्या a इज इक्वल टू 3q है, तो देख लीजिए a इज इक्वल टू जब 3q हो, जब a इज इक्वल टू 3q हो तो इनका वर्ग कीजिए। a स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो 3q का भी वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग करेंगे तो 9q हो जाएगा का होल स्क्वायर, और 9 इसको लिख सकते हैं 3 × 3q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 × m, जहाँ पर हम 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m मान ले रहे हैं। अब यह पहला जो है 3 × m के रूप का आया, इसका वर्ग। अब देखिए दूसर का ले रहे हैं 3q प्लस 2। अब सेकेंड, जब देखिए जब a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 के रूप का होगा, तब a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते ही हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर यानी 9q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी 3q × 1, तो 3q मतलब 6q हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1u हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यह जो है इसको हम लोग m मान लेंगे, तो यह 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, 3q प्लस 1 के रूप का आ गया। यानी दूसर का पूर्णांक भी जब ले रहे हैं उसका भी वर्ग कर रहे हैं तो 3q प्लस 1 के रूप का बन रहा है। अब आइए थर्ड वाला लेकर देख ले रहे हैं। थर्ड वाला लेकर देख लीजिए, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का वर्ग कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q प्लस 4। अब इसको लिख सकते हैं 9q का होल स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इसको m मान लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m मान लेंगे तो 3m प्लस 1। अतः
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, जितनी भी धनात्मक विषम पूर्णांक है उन सब का वर्ग 3m प्लस 1 तथा 3m प्लस 1 तथा 3m प्लस 1 के रूप का होगा। लिखेंगे इसे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए धनात्मक पूर्णांक लेंगे, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के ए रूप का होगा। तब धनात्मक पूर्णांक में तब ए इज इक्वल टू 3q लेंगे, जब पहला लेंगे ए इज इक्वल टू 3q तो इसका वर्ग करेंगे 3m के रूप का मिल रहा है। जब दूसरा लेंगे तो उसका वर्ग करेंगे 3m प्लस 1 के रूप का मिल रहा है, यह भी 3m प्लस 1 के रूप का मिल रहा है। तो यानी कि इसका वर्ग जो होगा वह 3m प्लस 1 के रूप का होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाना है, यूक्लिड विभाजक प्रयोग करके दर्शाया किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यह हो गया उसके रूप का हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब उसी प्रकार अब इसको हल करेंगे, जैसे वहाँ पर स्क्वायर करते थे, अब यहाँ पर घन मतलब क्यूब करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए जैसे पांचवा है सवाल, पांचवा सवाल है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप का होगा। 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब इसमें कंडीशन लेकर देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, जब a बराबर 3q ले रहे हैं तो इसका क्यूब करेंगे, a का क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब करेंगे। तो 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 का होल क्यूब, 27 इंटू क्यूब का होल क्यूब। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3q का होल स्क्वायर क्यूब, तो 9 इंटू इसको m मान ले रहे हैं तो m हो गया, यानी कि 9m के रूप का हो गया। अब दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा कंडीशन देख लीजिए, जब a बराबर 3q प्लस 1 हो तब इसका वर्ग क्यूब कीजिए, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है, a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू b, ये उसका फार्मूला होता है। तो देख लीजिए 3q तो यानी a क्यूब 9q का होल स्क्वायर प्लस 3ab का होल स्क्वायर, 3a मतलब 3a 3 त्रिक 9q प्लस 3a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर 9 त्रिक 27 q स्क्वायर प्लस a का क्यूब, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9q स्क्वायर यानी 9 कामन ले लेंगे इसने में से, तो 9 कामन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा q, पहले का क्यूब करेंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा।
तो 9 कॉमन लेंगे तो 3q का होल क्यू प्लस q प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यह जो है इसको यम मान लेंगे तो यह हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप का आ गया, 9m प्लस 1 के रूप का हो गया। अब थर्ड वाला ले रहे हैं, देखिए थर्ड ले रहे हैं 3q प्लस 2। अब इसका क्यूब करेंगे तो aq इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब करेंगे तो aq मतलब 9q का होल स्क्वायर प्लस 3ab का होल स्क्वायर, 4 4 3 12 3 12 12 36 क्यू हो जाएगा प्लस हो जाएगा a यानी कि 3 9 क्यू 9 3 27 27 दूनी 54 हो जाएगा, 54 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब यह देखिए यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 27 होगा, 27 का होल क्यू। तो 9 कॉमन लेंगे तो 3 का होल क्यू प्लस 4q प्लस 6q का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8। और यह जो है 3q का होल क्यू प्लस 4q प्लस 6q को यम मान लेंगे, 9m प्लस 8 यानी कि 9m प्लस 8 का रूप का हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, देखिए कि दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग दर्शा दिए किस रूप का होता है। देखिए पहले कंडीशन में आया है 9m, दूसरे कंडीशन में आया 9m प्लस 1, तीसरे कंडीशन में आया है 9 प्लस 8। अब इसे आ गया, अतः लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 9m के रूप का होता है। देख लीजिए, मान लेंगे एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का मान लेंगे। अब a इक्वल टू 3q, अब इसका क्यूब करेंगे तो 9m के रूप का होगा, और इस 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 9m प्लस 1 के रूप का होगा, 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 9m प्लस 8 का रूप का होगा। तो लिख देंगे कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए। मुझे आशा है कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो अगले लेक्चर में आते हैं।